अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ट्रेंड लाइन ड्राइंग कैसे होती है, इसको ड्रा कैसे किया जाता है। और आपको पता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो ना सिर्फ इनको ड्रा करने का होता है, बल्कि ये कहाँ ट्रैप हो रही हैं, कहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सपोज होते हैं विद एडवांस इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स के, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ऐसी बेस के ऊपर समझाई जाएं। और जब आपको इसके ऊपर कोर कॉन्सेप्ट्स एसएमजी और आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट्स और फिर उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग जो कि इंस्टीट्यूट आपके साथ कर रहे होते हैं क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, तो वो सिखाना होता है। तो आज आप इस वीडियो के अंदर ट्रेंड लाइन लगाना सीखोगे, ट्रेंड लाइन ट्रैप कैसे होती है, कहाँ कहाँ उससे बचना है। तो ऑल ओवर एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा कंप्लीट पैक जो है वो आपको मिल रहा होगा कि आपने जो है वो इससे कैसे फायदा उठाना है। तो सारी चीज़ों को बड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तो मैंने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से पहले से टाइम लगाकर डिज़ाइन भी किया हुआ है, ताकि कम टाइम में आपको मैक्सिमम जो है वो डिलीवर करने की जो है वो मैं कोशिश कर सकूं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको शोर मोर आए तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हम हॉस्टलाइज बॉयज़ हैं, तो अब इस तरह का सीन जो है वो हमारे साथ होता रहता है। बहरहाल आ जाएं अपने जी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हमारे पास देखें कि मार्केट्स के अंदर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मेरी वो फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि मार्केट्स किन साइकिल्स के अंदर मूव होती है। ये हम अपनी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे और ये टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो आपको सारे कॉन्सेप्ट ए टू जी मैंने गाइड किए हुए हैं। बाकी एडवांस देखने हैं तो ये हमजा की प्लेलिस्ट पड़ी है, इससे आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुलेंगी। न्यूबीज जो हैं उनके लिए टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपडेट के लिए। एंड देन चलते हैं जी आज हम अपनी वीडियो की तरफ। ये एक दफ़ा प्लेलिस्ट ओपन हो जाए ताकि मैं दिखा दूं आपको। ये यहाँ वीडियोस आपको मिल रही हैं सारी, आपके बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ जो है वो कवर अप किए जा रहे होंगे। अच्छा जी, आ जाएं आप ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब देखें कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। मार्केट्स देखें साइकिल्स के अंदर मूव करती है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस साइकिल्स के अंदर के मार्केट के कुछ फेसेस होती हैं। अब मार्केट लेट सपोज एक अप ट्रेंड के अंदर होती है। अब इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो हम इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार ये किस स्पेसिफिक पॉइंट से जो है वो रिबाउंस बैक हो रही होती है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लेवल ऐसा यहाँ पर बनता है कि जहाँ जो है वो दोबारा मार्केट रिबाउंस बैक करती है। अब इसकी जो एक पूरी साइकी है वो क्या है कि ये ट्रेंड लाइन कब कंफर्म होती है। रिटेल कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक जब भी मार्केट किसी लेवल को एक दफ़ा जो है वो टच करती है, उसके बाद अगेन उससे ऊपर जाती है, एंड देन जब इसको टच करेगी और तब ये जो है वो ये हम इसको ट्रेंड लाइन लगा देंगे इस तरह की। और अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कुछ भी करती रहे, जब भी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी तो वो रिबाउंस बैक करेगी अनटिल के ये लेवल कोई वीक ना हो जाए, तो या तब ये जाकर मतलब ब्रेक करेगी। तो रिटेल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होता है कि जब आपको दो टच एक जगह के ऊपर मिल जाएं, तो तीसरे इसके ऊपर जो है वो आपने इसको ट्रेड करना होता है, और ये आपका जो है वो एक परफेक्ट जोन होता है यहाँ पर ट्रेड करने का। लेकिन ऐसा जो है वो सिनेरियो होता कुछ नहीं है। ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, ये जो आपको बताया जाता है कि आप इसको ऐसे ट्रेड करो, एंड देन आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो इन हाईज एंड लोज के नीचे होते हैं, और आपके लिक्विडेशंस भी यहाँ होती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करते ऐसे हैं कि ये यहाँ से सीधा मार्केट को इधर ले आते हैं, और देन उसके बाद फॉरवर्ड जो है वो इसको आप ले जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन होती है। अब ज़रा इसको जो है वो एक दफ़ा मैं लगाना आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद आते हैं कि जो है ना वो दरअसल ये ट्रैप कैसे होती है। अब लेट सपोज हम कोई भी लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें कि अगर हमने इस लेवल के अंदर कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अब हमें पता है कि मार्केट ऊपर से ऊपर जाती ना आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे भी जी, इधर को जी जो है वो ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। अब ट्रेंड लाइन कुछ लोग विक्स के ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो क्लोजिंग के ऊपर लगाते हैं। अब देखें कि ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरे मुताबिक तो विक्स के ऊपर तो वो काम करता नहीं। हाँ, क्लोजिंग के ऊपर अप एंड डाउन क्लोजिंग के ऊपर आपके इफेक्ट हो रहे होते हैं चीज़ें, तो आई थिंक आपको भी जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके साथ जाना चाहिए। अब ये हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अब इस ट्रेंड में हमारे पास जब ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से तो हमें पता ही नहीं होगा कि ट्रेंड लाइन कुछ बनती है या नहीं बनती कुछ इस सिस्टम का, क्योंकि आगे ये हमारे पास डाटा नहीं होगा। तो अगेन जब दो तीन बार यहाँ मार्केट आई यहाँ मार्केट आई, तो हो सकता है कि अब हम जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ड्रा हमने कर लिया। अगर बाकी कॉन्सेप्ट से देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा हुई होगी। ठीक है, अब जब ड्रा हुई है, लेट सपोज अगर जो रिटेल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पहली दफा टच मिला, दूसरी दफा मिला, अब तीसरी दफा लेट सपोज आपने इसे जो है
वो यहाँ पर किया तो मार्केट उसके बाद कितनी ऊपर गई है, कुछ भी ऊपर नहीं गई और स्टिल इसी चीज के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट करती रही है। अब अगर इससे ऊपर गई है तो वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं गई कि कोई उसे ट्रेंड के अंदर सपोर्ट मिला है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लगाऊं, अगर हम इसको इस सेंस के अंदर देखें तो हम हमारे पास जो है वो ये एक लेवल था जहां से हमें आकर भाई इस ट्रेंड की कंफर्मेशन अभी हो सकता है हमने इसको ट्रेड कर लिया हो और हमारी ट्रेड जो है वो सक्सेस चली गई हो। तो क्या हम इसको समझें कि ये कोई ट्रेंड लाइन की वजह से हुआ है? ये दरअसल ऐसा सिनेरियो इसके अंदर हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिनेरियो कुछ और टाइप का होता है और वो सिनेरियो कौन सा है अगर आपको बताऊं, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कर लिया, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट था, ये ऐसा पॉइंट था, ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से सारे लोगों के जो है वो बेरिश हुए पड़े थे और इनकी इसके ऊपर लिक्विडिटी बिल्डिंग हुई है। यानी लोगों ने शार्ट्स की प्लानिंग की हुई थी। यहाँ से ये टोटली जो ये सारा एरिया है सैचुरेटेड मार्केट, अगर इसको ऊपर तक देखें, ये यहाँ तक ये ऐसा एरिया था जहां लोगों की प्रीवियस जो है वो लिक्विडिटी पड़ी थी, स्टॉप लॉसेस पड़े थे और वो सारी चीजें पड़ी थी। तो यहाँ एक ट्रेंड इस तरह का बना और स्ट्रेट फॉरवर्ड उस ट्रेंड को जो है वो हंट कर लिया गया उनकी लिक्विडेशन। अगर तो ये लिक्विडेशन ना पड़ी होती और ऊपर डाटा ना होता तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ऊपर जाकर इसको सीधा यहाँ ले आते और आप लोग जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड किया होगा, जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा, तब वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते। अब क्योंकि ये ऊपर वाली साइड डोमिनेट थी, यहां ज्यादा लिक्विडिटी थी, तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन इधर कामयाब हो गई। क्योंकि ऊपर उनको ज्यादा कचरा मिल गया, ज्यादा लिक्विडेशन मिल गई, तो उन्होंने उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया और उसको ट्रैप कर लिया। तो ये इस तरीके से आपने एक ट्रेंड लाइन लगाकर प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको HBA सर्विसेज के चैनल के ऊपर ये इस कॉन्सेप्ट के वीडियो 23 घंटे के अंदर सिखाए हैं, वो आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं ऐसे कि आपने ट्रेंड लाइन लगाई, ऊपर लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि इस चैनल के ऊपर भी सीरीज वाइज आपको प्राइ विद एक्शन प्लान के मैं वक्त के साथ साथ सिखा रहा हूं जितना मुझसे हो सकता है। तो ये यहाँ पर दरअसल इस तरह की जो है वो साइकी हुई है आपके साथ। अब लुकिंग फॉरवर्ड अगर हम इसको देखें, अब ये एक ऐसा लेवल है जहां पर अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई ट्रेंड लाइन की खूबसूरती है और वो बहुत ज्यादा कोई काम कर रहे होगे। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा लेवल था जहां से हमें कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है कोई लगाने का मौका मिल जाए। वैसे कोई इस तरह का यहाँ बनेगा सीन नहीं, लेकिन बन सकता है अगर तो हमारे पास इससे आगे डाटा ना हो। मार्केट क्रैश की और आपको लगता है कि कोई इस ट्रेंड लाइन की उसने रिस्पेक्ट की, तो ऐसा जो है वो सिनेरियो है नहीं। अब उसकी रीजन बताता हूं आपको कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये कोई ट्रेंड लाइन की वजह से नहीं हो रहा। अब मार्केट जो है वो प्योर एक बड़े अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर थी और पुल बैक्स के अंदर जो है वो लोग क्या कर रहे थे एवरी मोमेंट्स, क्योंकि हम अप ट्रेंड के अंदर थे तो शार्ट्स की पोजीशनें जो है वो लोगों की और सॉरी लॉन्ग की पोजीशनें ओपन थी। ठीक है, अब जब जब ये हाई एंड लोज बन रहे थे तो रिटेल यहाँ पर जो है वो घुस रहा था। तो मार्केट स्ट्रेट वाला मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया और इन लो के जो नीचे थे इन सब की, ये जो कोई इतनी बड़ी कैंडल्स की गिरावट है, ये कोई रिटेल की सेलिंग नहीं होती, ये इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन ये होती है। रिटेल्स की जब कैंडल बनती हैं तो वो इस तरह का डाटा होता है, देख रहे हो, ये जब रिटेल्स चल रहा होता है तो कोई इस तरह का डाटा होता है। जब इंस्टीट्यूट घुसता है तो बड़े बड़े इस तरह की कैंडल्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ये कोई रिटेल्स के बस की बात नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स को खड़ा कर लेना, क्योंकि इतना पैसा सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास ही है इस मार्केट को ड्राइव करने। अब ये क्या किया उन्होंने, ऊपर सीधा गिराया यहां से नीचे। इवन के अगर इसको कॉन्सेप्ट्स को देखें तो यहां पर भी काफी सारे लोगों के एसएल हाइज एंड लो के नीचे उन्होंने हंटिंग की, थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट किया। अब जैसे कंसोलिडेट किया, आप जरा एक साइकी चीज समझें। अब लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जब बना तो इससे अब वो जो प्राइस एक्शन और अगर मार्केट स्ट्रक्चर और उन सारी चीजों को फॉलो करें तो अब लोगों को यहां पर ये समझ आ गई कि एक डबल टॉप यहां बन गया, डबल टॉप यहां बन गया, कि अब ये एक बेरे स्ट्रक्चर है। अगर आप रिटेल कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं तो उसके मुताबिक अब इन लोगों के मुताबिक इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो अब क्या करना चाहिए, मार्केट को करते करते कोई इस तरीके का ड्रॉप लेना चाहिए। तो लोगों ने यहां से शार्ट्स की पोजीशनें ओपन की। अब जब ये स्ट्रक्चर बना, शार्ट्स की पोजीशनें ओपन की, तो ये वो एक ऐसा एरिया था जहां पर इंस्टीट्यूट को लिक्विडिटी मिल गई। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अगेन इस चीज की रिस्पेक्ट की, जहां जब लोग बैरिश हुए अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो यहां से इसको ऊपर ले गए और यहां पर आप लोगों को सारा आउट करवाया मार्केट से और उसके बाद अगेन जो है वो आप नीचे आपको ले। अब यहां पर एक और सिनेरियो हुआ है। अब ये जो आपके एरिया हैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंड लाइन लोगों ने कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं भी सही, कुछ ऐसे कुछ लोग ड्रा कर रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होंगे। तो अब जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, अब कुछ लोगों ने के मुताबिक ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्रेंड बना है। ठीक है,
अब ये यहाँ पर उनको टच मिल गया, ये यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, अब उनके मुताबिक ये यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने खींचा, ये हाइज एंड लो जहाँ पर लिक्विडिटी उनको मिली वो लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा पुशअप करते रहे। अब एक और यहाँ पर सिनेरियो है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनके मुताबिक जो है वो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या किया कि रीटेस्ट के ऊपर अब दोबारा उन्होंने यहाँ से शार्ट्स की पोजीशन ओपन की। जब ये ट्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक हुआ, शार्ट्स की पोजीशन ओपन की, थोड़ा सा उन्होंने मार्केट को यहाँ तक ले आए, इसलिए ले आए क्योंकि ये जो पीछे इन लोज की लिक्विडिटी थी सारी जो इस ट्रेंड के नीचे पड़ी थी वो सारी हंट की, ऊपर से उनको शार्ट्स की पोजीशनें भी मिल गई और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन वो मार्केट को जो है वो ऊपर ले आए। और अगर आप इस चीज में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ये ट्रेंड लाइन की खूबसूरती है, ये ट्रेंड लाइन की खूबसूरती होती नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। अब आपको ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, जब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाकर बैठे होंगे तो अब आपको पता होगा कि यार ये ट्रेंड लाइन है तो इसके नीचे का ये जो एरिया मुझे मिल रहा है ये हाईली लिक्विडेटेड एरिया है, तो इसमें मार्केट घूम सकती है। तो आपने अपने जब मैं इंशाल्लाह एक्शन प्लान पर इनको रैप अप करूंगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे इन सारी चीजों की, एसएमसी एंड रिटेल कॉन्सेप्ट्स की, तब आपको समझ आएगा। उसमें करूंगा ये मैं एक कॉइन पकड़ूंगा और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें ट्रेंड लाइन इंप्लीमेंट लाइव सारी चीजें इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ एक एक्शन प्लान के साथ कि उसको कैसे किया जाता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए अभी हमें 1.5 से 2 मंथ चाहिए कंटिन्यूसली इस तरह की लर्निंग के, ताकि आपका एक माइंडसेट और आपकी जो है वो लर्निंग कंप्लीट हो, तब जाकर वो चीजें जो है वो आपको समझ आएंगी। तो ये जो चीजें हैं ये कोई इस तरीके से काम करती हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए जरा इधर इस लेवल को आप अंडरस्टैंड करें। अब ये मैंने एक और चीज की, अब रिटेल के मुताबिक ये एक दो टच उसको मिल गए, तीसरी दफा उसने लेट सपोज ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, अगेन आई, अगेन अब ये यहां पर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ होता है, थोड़ा सा ऊपर लेकर गए एंड देन खलास उसको नीचे इन्होंने फेंक दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ ट्रेंड लाइन ट्रैप हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए यहाँ से पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए होंगे कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अब पहली दफा या इस दफा ये यहां से ऊपर क्यों लेकर गए हैं उसकी रीजन आपको बताता हूं कि अगर आप कुछ चीजें पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो अब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ये एक ऐसा जोन था जहां जिसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर बना के मार्केट जो है वो यहाँ से कोई आर्डर ब्लॉक और पता नहीं किन किन चीजों को जो है वो फॉलो यहाँ से करती आ रही थी। तो ये जो एरिया थे यहाँ से लोगों ने क्या किया हुआ था, शार्ट्स की पोजीशनें ओपन की हुई थी। लोग समझदार हैं हमारे जैसे एसएमसी और जो इन सारी चीजों की तरीके से काम करते हैं ना, लेकिन ये भी बड़े उल्लू के पट्टे हैं, ठीक है। एट द एंड उन्होंने मार्केट को नीचे ही लेकर आना था, लेकिन वो यहां से क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि यहां पर सारे लोगों के शार्ट्स की पोजीशन ओपन थी। एक दफा वो इसे ऊपर लेकर गए हैं, ठीक है, ऊपर लेकर गए हैं तो इन सब को आउट करवाया है मार्केट को, और उसके बाद अगेन आकर मार्केट ने जो है वो इतना बड़ा डिप लिया है। यहां से उन सब लोगों के, आपको पता है कि आपने शार्ट्स की पोजीशन ओपन की होती है, आपका स्टॉप लॉस हंट होने के बाद वो आपके टेक प्रॉफिट तक जा रहा होता है। तो ये इस तरीके से मार्केट्स को यहां पर मूव करने के लिए जाते हैं। अब इन्होंने मजीद मार्केट को, अगर मार्केट नीचे आई है तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज यहां पर जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया होगा, ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा कि यहां से ट्रेंड लाइन चले ब्रेक हो गई, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग वो ये कर रहे थे कि यहां आएगा ये अगेन कोई वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बिकम वो क्या पता नहीं क्या क्या चीजें बनती हैं, तो उसको करके ये नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो लेकिन उस तरीके का हुआ नहीं, अगेन इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वाले लोग के ऊपर यहाँ जितनी भी लिक्विडिटी थी उन सबको यहाँ पर हंट करने ये ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर डाउन हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक और ट्रेंड लाइन बन रही थी, अब ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही, कभी ये फॉलो हो रही है तो कभी ये फॉलो हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बस ये है कि आपको एक डुअल साइड की पिक्चर और कंफ्यूज करने के लिए जो है वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ताकि आप लोग इन चीजों में उलझने रहें और एक मेन जो गेम होती है वो उससे जो है वो आप उसकी तरफ आप फोकस करें ना करें, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर यहां देखेंगे तो वही एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां पर ड्रा करूं, ये तो एवरी मूवमेंट ये सारी चीजें बन रही होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। क्रिप्टो या फिनांस मार्केट आप देखें, यहां पर अगर रैप अप करें, एक टच, दूसरा टच और तीसरे टच के ऊपर अगर आपने ट्रेड की तो ठीक, बहुत अच्छा जिस तरीके से आपको मूव मिल गया। लेकिन ये मूव मिला क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बैरेज था और बैरेज स्ट्रक्चर के अंदर लिक्विडिटी बिल्डिंग ऊपर हो रही थी, तो उसको हंट करने मार्केट जा रही थी, ठीक है। जब आप लॉन्ग करते हैं, जब आपका स्ट्रक्चर कंफर्म होता है लॉन्ग का, जैसे यहां पर देखें अब कंफर्म हुआ, लोगों को पता चल गया कि ट्रेंड लाइन बन गई है, ये सारी चीजें बन गई हैं,
तो अब इस लो से लेकर इस लो तक जो है वो लोग सारे यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप देखो कि ट्रैपिंग किस तरीके से होती है, 1 2 3, अब ये चौथी दफा लेट्स सपोज यहां से जो बंदा इंटर हुआ है और उसने कोई ऊपर टारगेट रखा होगा, थोड़ा सा यहां से ऊपर लेने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जहां पर उसका वो माल पड़ा था, स्टॉप लॉस पड़ा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से गिराया है। उसका स्टॉप लॉस लेने के बाद अगेन वो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी जो है वो आपकी पंप कर गई। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर होता है। अब इसने किया क्या होगा, एक तो यहां पर लॉन्ग वालों की भी इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या क्या उनके साथ करके रख दिया है, और इधर से जिन जिन लोगों को शॉर्ट्स जिन्होंने किया होगा, ठीक है, पता नहीं यहां यहां कहीं से शॉर्ट्स करते रहे होंगे लोग, फिर उधर आके इनको भी इन्होंने खलास करवाया है। एट द एंड हुआ क्या है कि मार्केट गई अपने उस स्ट्रक्चर के अंदर ही है जहां उसने जाना था, जो कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो है वो जिस चीज को मैंने बड़े स्ट्रिक्टली तौर पर आपको कहा था कि 70 to 80% चीजें जो है वो आपकी यहां पर जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब अगर देखें तो ये अभी आपकी एक सपोर्ट बन रही है। अब यहाँ पर सपोर्ट वाले ट्रैप हो गए, जिन शोधों ने यहाँ से जो है वो ओपन किया होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किए। अब वो ट्रैप हुए तो लेट सपोज यहाँ से पहला टच हमने इसको किया आइडेंटिफाई, और ये 2 टच लेने के बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से कंफर्म हो गई। और इधर देखें तो ये बड़ी खूबसूरती से काम कर गई। लेकिन खूबसूरती से काम क्यों कर गई, क्योंकि अगर तो ये स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर ना बना होता, ये तो ये कभी भी खूबसूरती के साथ काम ना करती, ये नीचे ही इसको लेकर आते। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद लोग अग्रेसिव थे शार्ट करने के लिए, तो ऊपर इनको लिक्विडिटी मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी कैंडल्स खड़ी की। अब एक चीज आपको मैं यहां पर समझाऊं, क्योंकि मैं ये आपको सप्लाई और डिमांड के फिनोमेना भी समझा चुका हूं, तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब ये कॉन्सेप्ट था, ये हाईली कोई सप्लाई जोन एरिया है, जो जिस तरीके से हमने सीखा है और सारा कुछ किया है। क्या ये सप्लाई जोन यहाँ एरिया काम किया है? इतनी बड़ी जो रैप अप कैंडल इन्होंने खड़ी की है, ये कोई बाईस का काम है, रिटेलर्स का काम है? क्यों ये चीज खड़ी की है? अग्रेसिव उन्होंने अपना वॉल्यूम डालकर इधर ऊपर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी पड़ी थी उनको हंट करने के लिए वो मार्केट को उन्होंने पुश किया है और ऊपर लेकर गए हैं। और फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते रहते हैं और मार्केट इनके ऊपर जो है वो ड्राइव होती रहती है। अब अगर यहाँ आए 1 2 3 तीसरी टच के ऊपर अगर लेट्स सपोज आपने ट्रेड कर लिया, अब ये ट्रेड क्यों आपकी कामयाब गई? क्योंकि एट द सेम टाइम आपके पास कुछ इस तरीके का भी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब आप किसको ट्रेड करोगे, इस ट्रेंड लाइन को मानोगे या इसको मानोगे? ठीक है, एवरी टाइम ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होती है चीजें। ये इंशाल्लाह जब आप रैप अप करते आओगे, चीजें रैप अप करते आओगे, इसी तरीके से हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट रैप अप हो जाएंगे, तो आप एक इमेजिन कर सकते हो, एक सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि कितना कंटेंट जो है वो ये आपको सिर्फ एक बेसिक सीरीज के अंदर लर्न करने को मिलेगा। उसके बाद आपको जब ये मैं एसएमसी की अपनी प्लेलिस्ट के अंदर लेकर जाऊंगा, मेरे चैनल्स के ऊपर आपको ये सारे रोड मैप बने हुए दिखेंगे। मैं ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। बेसिक्स हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स है, आपके पास रिस्क है। और जैसे इमेजिन करो कि ये अब अभी आपके बेसिक्स चल रहे हैं, जब मैं आपको एसएमसी की इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स और इन सारी चीजों के ऊपर रैप अप करवाऊंगा चीजें, फिर आईसीटी और फिर इनकी ट्रैपिंग, और उसके बाद जाकर मैं एक्शन प्लान और प्रैक्टिस सीरीज की तरफ आऊंगा, तो आप 2024 अगर आपने मुझे सपोर्ट किया और आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं, जो आप दुआएं देते हैं मेरे लिए, सारी चीज़ें वही हैं, और वही चीज़ें मुझे इंसिस्ट करती हैं आप लोगों के साथ टाइम गुजारने को। बाकी आपको पता है कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो ना पब्लिक, हमें तो पब्लिकली नहीं मिली, शायद आपको कहीं से मिल रही हो, कोई अल्लाह का मेरे जैसा बंदा और भी हो जो बता रहा हो आपको, और बहुत सारे लोग बता भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हम ही है सिर्फ। बहरहाल ये चीजें जो है वो इस तरीके से काम करती हैं। एट द सेम टाइम आपको दो साइड की पिक्चर, इधर से कंफ्यूज एंड इधर से कुछ वो जो है वो काम कर जाती है। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ये काम कर गई, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। बस डोमिनेट साइड, जिस साइड के ऊपर उनको लिक्विडिटी मिली, वहां पर आपको देखने को मिलेगी कि इस तरीके से जो है वो जो है वो आपका स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया। थोड़ा सा हम इसको मजीद आगे लेकर जाएं, ताकि क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं, तो अब मैंने ये भी सोच लिया है कि मैं प्रैक्टिस भी आपको वीडियो में करवा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, अब आ जाएं यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट को जरा देखें। ये एक टच यहाँ से मिला, एक टच यहाँ से मिला, कंफर्म। लेट्स सपोज अगर हमने ड्रा कर ली तो यहाँ से इन्होंने इस चीज को गिरा दिया। अब इस चीज को इन्होंने क्यों गिराया यहाँ से? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली हमारी मार्केट के साइड था, ये जो हमारे इम्बैलेंसेस थे, यहाँ पर कच माल का माल पड़ा हुआ है, लोगों का ना सारा निजाम पड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पर वो ले आए, इसीलिए ऊपर ले आए। कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रेंड लाइन की आकर इधर रिस्पेक्ट की है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपने लगा कर रखने होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर
एक साइड के ऊपर एक ट्रैप तो दूसरा फॉलो हो रहा होगा, दूसरा फॉलो तो तीसरा ट्रैप हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपने कुछ इसमें से कोर कॉन्सेप्ट देख बचाने होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपने उनको रैप अप करके अपना ट्रेड सेटअप बनाना होता है। ये कोई इजी चीज नहीं है। ट्रेडिंग का सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि आपने हार्ड वर्क करना है। आज मैंने ये आपको 10 12 15 मिनट की वीडियो दे दी है, घंटा 2 घंटे इसके ऊपर लगाएं और इस तरीके से लाइनें शाने लगाकर इसको प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं। अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है वो दिमाग वो मेरी तरह का ही है, सेम है। आप भी रोटी खाते हैं, मैं भी सेम ही रोटी खाता हूँ, वो मेरी रोटी कोई अलग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ चीजें ये होती हैं। अब एक चीज और बताऊं, कोई यहाँ पर इंटेलिजेंट की कोई गेम नहीं होती। आप 15 दिन 20 दिन इस चीज को रूटीन बना लें, आपका दिमाग इस तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो दिमाग है वो जहां आप यूज कर रहे हो वहीं इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहां देखें, ट्रेंड लाइन की 2 टच मिल गई, तीसरी टच के ऊपर अच्छा खासा ड्रॉप मिल गया, और यहां से पता नहीं क्यों एक और ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रेंड लाइन और ये सारी चीजें क्यों बनी? अब जब ये रैप अप हुई सारा चीजें, एक तो यहां से कंटिन्यूअसली आपका एक कोई अप ट्रेंड यहां पर था, तो लोगों के यहां पर बायर्स के जो है वो लॉन्ग लॉन्ग की पोजीशनें थी। तो ये जो यहां पर इस स्ट्रक्चर को इधर तक लेकर आए हैं, ये इधर तक उनका बेड़ा गर्क करने हैं। जिन लोगों ने इस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड ली थी, उनके स्टॉप लॉसेस और उनकी लिक्विडेशन हंट हुई हैं। एट द सेम टाइम जब ऊपर से स्ट्रक्चर इस तरीके का कंफर्म हुआ है, लोगों को अब पता चला है कि यार ये अब ऐसा एरिया है कोई ट्रेंड लाइन बन गई है, तो ऊपर से सीधा उन्होंने घुसाया है और टॉप के ऊपर ले गए हैं। और खलास यहां तक की लिक्विडिटी पीछे जो जितने भी कुछ स्मार्ट लोग शोक थे ना, यहां पर तो ऐसी सूरत के हाल के अंदर हम जैसे लोग भी फंस जाते हैं। अगर तो वो राइट सेटअप के अंदर यहां ना बैठे तो वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही कुछ सिनेरियो है। वो डीसीए शीसीए वालों सबकी जो है ना वो इधर ये उड़ाकर रख देते हैं उनको। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये कोई है 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और ये कोई इतना नहीं है, ये एक दिन के अंदर कोई सारी चीजें जो है वो हुई पड़ी हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप इधर ऑर्डर ब्लॉक देखकर इधर ट्रेंड लाइन लगाकर कुछ भी करते रहोगे तो ये तो होगा, कुछ भी फॉलो नहीं होगा। हाँ, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने आपकी सोच इधर कुछ देखने को गई और इधर से आपने घुसने की कोशिश की, क्योंकि ये जो चीजें बन रही थी पीछे, ये आपको इंडिकेशन थी एक तरह की, ये कि इन लोगों को जो है वो ये डोमिनेट ट्रैप करेंगे। इस ट्रैपिंग के अंदर अगर आपने यहाँ पर किए तो फिर तो आपने मौजें की, फिर तो आपके वो बेड़े पार हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों को ट्रेंड लाइन और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन लगाई इसी तरीके से जाती है, ट्रेंड लाइन को ट्रैप भी इसी तरीके से किया जाता है, और अगेन एक साइड पिक्चर आपको दिखा दी जाती है जो काम करती है, और दूसरी साइड से आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो ये चीजें कहाँ काम करेंगी कहाँ काम नहीं करेंगी, ये टोटली आप लोगों के जो है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरीके से ना इन चीजों को आइडेंटिफाई और कब इन चीजों को कैसे कैसे जो है वो यूज करना होता है। अब इमेजिन करो, ये मैंने आपको सिखाते सिखाते ये कितनी जो है वो पहले प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें मेरे लिए बड़ी फायदेमंद है कि मेरी तो चीजें मजीद एक्यूरेट होती जाती हैं जब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। और इसीलिए तो ये सिखाने का काम हमने स्टार्ट किया हुआ है कि हमारी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर बूस्ट हो जाता है। उसके बाद जो आप लोगों की मोहब्बतें प्यार हैं वो अलग हैं, वो जो आपकी दुआएं हैं वो अलग तरीके से हमारे लिए काम कर रही हैं, कि जहाँ कहीं हमें मुश्किलात किसी चीज़ में पेश आती है तो हमें वो निकाल देते हैं उस चीज़ से। ठीक हो गया। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सके जो है वो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक दफ़ा रैप अप कर देता हूँ आपको कि ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई जाती है। रिटेल्स कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक 2 टच के बाद वो कंफर्म होती है, लेकिन ऐसा कोई सीन होता नहीं है। ठीक है, 2 टच के बाद अगर तो ये वाली साइड आपको लिक्विडिटी ऊपर मिलेगी तो ये तीसरे टच के बाद हो सकता है ऊपर चली जाए, नहीं तो अगर ये लिक्विडिटी नीचे मिली तो ये तीसरे टच के बाद सीधी इधर आएगी। तो इस चीज़ को आपने जो है वो बड़े गौर से समझ तरीके कार से प्रैक्टिस करना है, देखना है। और ज़रा यार कमेंट सेक्शन के अंदर कोई फीडबैक्स भी दिया करो कि कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहे। 500 1000 लोग ही टोटल वीडियो देखते हैं और उनमें से 10 12 लोग ही जो है वो कमेंट करते हैं या वो करते हैं। तो कुछ नहीं होता इन सारी चीज़ों से। अगर एक दो लाइन अगर आप किसी की, हम ये नहीं कहते कि हमें वो कहो कि जो कुछ अगर कोई चीज़ गलत है तो वो भी फीडबैक होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। नेगेटिव हमारे लिए जो है वो बायस से सीखने का बायस बनता है, पॉजिटिव हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि यार चलें हम भी कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया। तो दिल खोल कर फीडबैक्स और ये लाइक शेयर किया करें। और अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप समझती हो कि वो बंदा फंसा हुआ है चीज़ों के अंदर, तो इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जो है वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे। क्योंकि अब ये HBA सर्विसेज के ऊपर 23 घंटे का कोर्स पेश करने के को मैंने पैसे नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पेश करने का मकसद ये था कि ये जो 3 लाख लोग हैं वो इस कंटेंट से मुस्तफ़ीद हुए हैं। अगर मैं इसको अपने चैनल के ऊपर डाल लेता तो ये मैक्सिमम 6-7 हज़ार व्यूज़ में ले लेता इसके ऊपर। तो 6-7 हज़ार का फ़ायदा करने के बजाय मैंने अपने बिजनेस को लात मार के मैंने कहा है कि यार चलो मैक्सिमम कम्युनिटी तक जो है वो पहुंचा जाए और उनको सिखाया जाए अगर कोई चीज़ है। तो इधर जाने का मकसद जो है वो ये होता है और इनकी भी बहुत मेहरबानी है कि ये आप लोगों के लिए इस तरह के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाफिज बासत अली साहब वो ईच एंड एवरी मोमेंट हर तरह के कोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भी जो है वो ये लोग हमसे ज़्यादा इनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। ये अगर ये 1 मिलियन तक बैठा है तो वो कुछ ऐसे नहीं बैठा, इसके भी पीछे कुछ सालों की मेहनत लगी हुई है और बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोस से पता नहीं कितना कुछ सीखा होगा और वो कहाँ बैठे होंगे। हम भी इनिशियली इन्हीं के फ्रीलांसिंग यूजर थे, इन्हीं को फॉलो कर रहे थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो तब से हम इनके साथ हैं। और एक देखो ये आपके लिए प्राउड मूवमेंट होती है कि आप अपने टीचर्स के साथ काम करते हो। मैंने तो जितने लोगों के से सीखा है, अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया है, मैंने उनको डिलीवर किया है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिलीवर करें। बाकी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।